नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे हथेली में आपके सपोर्टरों की संख्या कितनी है, आपके सहायकों की संख्या कितनी है, आपके जीवन में कितने लोग मदद करने के लिए आपके पास आगे आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी उंगलियों को। उंगलियां ये बतलाती है कि हमारे जीवन में हमारे मदद करने वाले, हमारे सहायक, हमारे सपोर्टरों की संख्या कितनी होगी, क्या होगी, ये उंगलियाँ बतलाती है। आपकी उंगलियाँ पर कुछ रेखाएँ होती है इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से ये रेखाएं। ये रेखाओं की संख्या यदि उंगलियों पर अधिक है, कुल सभी उंगलियों पर दिख रही है, इसका अर्थ है कि आपके चाहने वाले, आपको वर्क में सपोर्ट करने वाले, आपको पसंद करने वाले की संख्या अधिक है। अब होती है कि ये रेखाएं कभी कभी कुछ उंगलियों पर होती है, कुछ पर। यदि आपके बुध पर बनती है, मान लिया जाए, तो बुध पर बनना यह दिखलाती है कि आपके ऐसे मित्रों की, ऐसे सपोर्टरों की संख्या अधिक होगी जो आपको वर्किंग क्षेत्र में मदद करेंगे। अर्थात ये व्यावसायिक क्षेत्र में मदद करेंगे, आपके वर्किंग क्षेत्र में मदद करेंगे। आपके क्योंकि बुध को व्यवसाय से जोड़ के भी देखा जाता है, वो नए वर्क, नई सोच से जो है, तो इस तरह के मित्रों की संख्या यहाँ आपको अधिक मिलने वाली है यदि बुध पर मिलता है। यदि आपके सूर्य पर मिलता है तो आपके नाम, मान सम्मान, यश देने वाले मित्रों की संख्या अधिक मिलेगी जो आपके सफलता को पसंद करते हैं। सूर्य सफलता का कारण है, ऐसे मित्र आपको सफल बनने में सहायक होते हैं। शनि पर बनना, तो शनि पर बनना तो कुछ न कुछ ऐसे रहस्यमय मित्र को भी दिखलाता है जो आपको गुप्त रूप से हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप उनसे बहुत अधिक नज़दीकी नहीं है, लेकिन ऐसे जातक आपको सपोर्ट अवश्य कर देते हैं। इन सब चीज़ों को दिखलाता है। शनि ज्ञान का प्रतीक है। शनि कर्म क्षेत्र को दिखलाता है, तो कर्म क्षेत्र के मित्रों की संख्या भी आपको यहाँ पर दिखलाती है। अब तर्जनी पे यदि बनता है तो तर्जनी पर ये तर्जनी पद प्रतिष्ठा को दिखलाता है, मान सम्मान को दिखलाता है, आध्यात्मिक अभिरुचि। तो उस प्रकार के मित्रों की संख्या यहाँ आपके हथेली में अधिक होगी। ये यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। आपको एक चीज़ कौन कर लेना है, ये संख्या यदि अधिक है तो आपके जीवन में आपके सपोर्टरों की संख्या हर क्षेत्र में अधिक है। लेकिन वहीं पर कुछ रेखाएं इस प्रकार से बनती है। ये रेखाएं यदि संख्या में अधिक है तो इतना तो मानिए कि आपके सपोर्टर नहीं, आपके विरोधियों की संख्या आप जीवन में अधिक है, चाहे जिस क्षेत्र में हो। यदि प्रत्येक उंगली पर है तो अर्थात आपके प्रत्येक क्षेत्र में विरोधी लोगों की संख्या अधिक होगी जो आपके वर्क में अड़ंगा डालेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके साथ समस्या उत्पन्न करेंगे। इन चीज़ों को दिखलाता है। यदि इनका संतुलन हो, कहने का अर्थ है कि मित्र की संख्या और ये संख्या करीब करीब एक आ रही है, तो अर्थात ये आपकी मित्र भी होंगे अधिक और दुश्मन भी अधिक होंगे। बहुत लोगों की होती है क्या, उंगलियों पर ये रेखाएं बहुत कम होती है, क्लियर होती है। तो अगर रेखा ना के बराबर हो तो ऐसे जातक के दुश्मन भी कम होते हैं, दोस्त भी कम होते हैं। अर्थात ऐसे जातक सिर्फ अपने वर्क से मतलब रखते हैं, किसी से ना अधिक दोस्ती करते हैं, ना अधिक मिलते जुलते हैं। ऐसे जातक सिर्फ काम करते हैं और अंतर्मुखी रहते हैं, स्वयं में लीन रहते हैं। अब आइए दूसरी रेखा पर। ये तो हो गई हमारी उंगलियां क्या कहती है। हमारे हथेली में कुछ रेखाएं यहाँ पर होती है। ये रेखा, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी मजबूत रेखा करती है, ये रेखा तो ऐसे तो लोग कहते हैं कि भाई बहनों की संख्या है, संतानों की संख्या है, बिल्कुल है। लेकिन ये एक चीज़ और इंडिकेट करती है कि आपके लाइफ में सपोर्टरों की संख्या कितनी होगी। मजबूत सपोर्टर, आपको चाहने वाले, आपको पसंद करने वाले, आपके वर्किंग क्षेत्र में सपोर्ट करने वाले, जो ये चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, आप सुख सुविधा से रहें, अच्छे से रहें, ये सपोर्टरों की संख्या को दिखलाती है। वहीं पर हम देखते हैं, क्योंकि कोई भी एक रेखा का एक अर्थ नहीं निकलता है, ये संतान रेखा का भी वर्क करती है, भाई बहनों की भी संख्या दिखलाती है, लेकिन ये आपके सपोर्टरों को भी दिखलाती है, आपके चाहने वालों को भी दिखलाती है। यहाँ पर कुछ रेखाएँ इस प्रकार से भी पाई जाती है। इस प्रकार की रेखा है, अर्थात अब यह आपके जीवन में अड़ंगा लगाने वाले, आपसे वैमनस्य करने वाले, आपके कार्यों से झंझट खड़ा करने वाले, इस प्रकार के लोगों की संख्या अब बढ़ेगी लाइफ में। यदि दोनों की संख्या है तो ये उलझन भी उत्पन्न करेगा, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। आपके सपोर्टर भी रहेंगे, दुश्मन भी रहेंगे, एक उलझन भी उत्पन्न करेगा। ये इस प्रकार यहाँ जाल बनना बिल्कुल अच्छा और शुभ नहीं माना जाता। अर्थात यहाँ सुख सुविधा में कमी हो जाएगी, आप जीवन में परेशान रहने वाली समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब तीसरी मजबूत, सबसे अधिक सपोर्टरों की संख्या और हम एक जगह से और देखते हैं। यहाँ पे कुछ पतली पतली रेखाएं हमारी हथेली में होती है। मैं थोड़ा सा इसमें, ये देखिए इस प्रकार से, ये लाइफ लाइन के पास में इस प्रकार से कुछ रेखाएं होती है।
तो ये रेखा अगर यदि आपकी हथेली में बहुत अधिक संख्या में है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। रेखाएं पतली है और ये लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है तो आपको नुकसान पहुंचाने वाले, समस्या उत्पन्न करने वाले आपके करीबी लोग हो सकते हैं। बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके लाइफ में अड़ंगा लगाएंगे यदि ये लाइफ लाइन को टच करती है। अब यहीं पर कुछ रेखाएं होती है जो काफ़ी मजबूत होती है और गहरी होती है। जैसे ये लाइफ लाइन है, ये इतनी मजबूत और गहरी होती है कि आपके लाइफ लाइन को काटती है इस प्रकार से और इस प्रकार से आगे बढ़ती है। इसे कहते हैं राहु रेखा। मजबूत राहु रेखा होती है। ये जितनी गहरी मजबूत होगी आपको नुकसान उतना अधिक पहुंचाएगी। ये दिखलाती है कि आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग उपस्थित हैं जो आपको गहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सपोर्ट लाइफ में नहीं कर रहे हैं। आइए अब सपोर्टर्स की जब बात करते हैं तो हथेली में खड़ी रेखाएं, सबसे बड़ी बात है कि खड़ी रेखाएं, पड़ी रेखाएं, जितनी भी रेखाएं खड़ी होती है मैक्सिमम सपोर्ट करने वाली होती है। यदि आपके सूर्य क्षेत्र पर खड़ी रेखा है तो मान पद प्रतिष्ठा तो है ही, लेकिन साथ में ये भी दिखलाता है कि आपके मान और पद प्रतिष्ठा नाम कब फैलेगा, जब आपके चाहने वाले और आपको सपोर्ट करने वाले लाइफ में अधिक होंगे तो ये चीज़ फैलेगा। तो ये इन चीज़ों को भी दिखलाती है कि आपके लाइफ में सपोर्टर की संख्या अधिक है। अब आपके बुध पर यहाँ रेखा बन रही है, यह भी दिखलाती है कि आपके सपोर्ट करने वाले, आपके चाहने वाले, वर्किंग क्षेत्र में आपको मदद करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। ये भी सपोर्टरों की संख्या दिखाती है। ऐसे जातक के सपोर्टर बहुत अधिक होते हैं। गुरु पर भी हो रेखा होती है, आध्यात्मिक क्षेत्र से रिलेटेड इनको बहुत सारे सपोर्ट मिल जाएंगे जिनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो हथेली में हमने आज देखा कि सपोर्टर की संख्या और विरोधियों की संख्या के विषय में। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।